वीडियो शुरू करने के पहले क्यों ना एक काम करें दोस्तों, क्यों ना हम ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले और वीडियो को लाइक कर देते हैं। फिर करते हैं शुरुआत। चलिए भाग दो की शुरुआत करते हैं मरीना बे सैंड्स से, जो डिज़ाइन किया था मोशे सफदी द्वारा। ये दोस्तों 2010 में बनी हुई बिल्डिंग है। 27 अप्रैल के दिन ये इसका ओपनिंग हुआ था। और अगर मैं इसके होटल के रूम की बात करूँ तो 2561 रूम है, जिसमें अगर मैं गेमिंग स्पेस की बात करूँ तो 15,000 मीटर स्क्वायर का गेमिंग स्पेस है। कितनी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। पहले तो एक पूरा का पूरा मेट्रो स्टेशन है जिसे MRT कहते हैं। ऊपर से है सैंड स्काई पार्क, जहाँ से आप पूरे सिंगापुर का नज़ारा ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा दुकान है इसके अंदर। उसके अलावा है एक्सपो एंड कन्वेंशन सेंटर, फिर है बे फ्लोरल, मरीना बे क्लब, मरीना बे सैंड्स आर्ट पार्क, साइंस एंड म्यूजियम, और इसके अलावा 5 अलग अलग रेस्टोरेंट्स भी इसके अंदर मौजूद है। और तो और दुनिया का सबसे महंगा कसिनो भी इसी बिल्डिंग के अंदर है। जब ये 2010 में खुला था ना, तब इसकी लागत लगी थी तकरीबन 8 बिलियन सिंगापुर डॉलर्स। और ये जो इन्फिनिटी पूल आप देख रहे हैं वो 57 फ्लोर यानी कि टॉप फ्लोर पे मौजूद है, जो सिर्फ होटल के गेस्ट ही एक्सेस कर सकते हैं उनकी रूम की से। स्विमिंग पूल से एक लेवल नीचे बट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म यहाँ पे स्काई पार्क है, जो इतना बड़ा है जहाँ पे 3,902 लोग एक साथ खड़े रह के नज़ारा ले सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, बिल्डिंग नीचे से ब्रॉड और ऊपर से नैरो होते जाती है, और ऊपर से एक शिप का स्ट्रक्चर है। इसी शिप के स्ट्रक्चर पे पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जहाँ पे इन्फिनिटी पूल और स्काई पार्क है। अब मरीना बे सैंड्स का नज़ारा लेके हो चुका हो तो थोड़ा आगे बढ़े, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो है चाइनीज़ टेम्पल तियांगफू टेम्पल, जिसे कहते हैं त्यांग होंग क्योंग टेम्पल भी। ये है सिंगापुर का सबसे पुराना टेम्पल, इस वजह से इसको नेशनल मॉन्यूमेंट भी घोषित कर दिया है। ये बना था 1821 विद सी फेसिंग। कहते हैं कि सी गॉडेस माजू के नाम पे ये टेम्पल बनाया गया है, उन्हीं के दर्शन होते हैं। और ये अब तो यहाँ पे समुंदर नहीं है क्योंकि यहाँ पे रोड बन गई है। तेलोक आया स्ट्रीट पे लोकेटेड है। अब इन लोगों को तो पहले से चलता आ रहा है कि समुंदर के जगह पे रेती डाल के ज़मीन बना दो और अच्छा खासा लैंड बन जाएगा। चाइना तो इसमें माहिर है और इसके बाद इसे कॉपी किया है दुबई ने भी। वैसे इस टेम्पल के अलावा पे अलग और 9 टेम्पल है जो बिल्कुल देखने जैसे है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये सबसे पुराना है, इस वजह से ये टूरिस्ट स्पॉट हॉट फेवरेट बना हुआ है। कोई भी टूर गाइड या कोई भी कंपनी आपको सबसे पहले यहीं पे लेके जाएगी अगर आप चाइनीज़ टेम्पल की बात करेंगे तो। चलिए अब रुक करते हैं द स्टेट ऑफ फन की तरफ। ये सेंटोसा। सेंटोसा एक आइलैंड है जहाँ पे आप 4 तरीके से पहुँच सकते हैं। एक है बाय रोड बाय कार, दूसरा है केबल कार जो हमने चुना, तीसरा है पेडेस्ट्रियन बोर्डवॉक और चौथा है मोनोरेल। और केबल कार चूज़ करने का रीज़न तो आप अब तक समझ ही गए होंगे। जो नज़ारा यहाँ से आ सकता है वो बाय रोड या ज़मीनी सतह से कोई भी तरीके से नहीं आने वाला था। अब केबल कार की टिकट महंगी होने की वजह से हमने 1 साइड की टिकट ली और रिटर्न हम गए बाय बस। और ये सेंटोसा आइलैंड सिंगापुर के सबसे सदर्न मोस्ट पोर्शन पे आता है। ये इतना खूबसूरत आइलैंड होने के पहले आइलैंड ही था, पर सेंटोसा नहीं था। ये सबसे पहले था ब्रिटिश मिलिट्री बेस कैंप, और उसके बाद बना जापानीज प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप। उसके बाद बना ये जाके सेंटोसा आइलैंड, जहाँ पे फोर्ट सिलोसो, 2 बड़े बड़े गोल्फ कोर्स, 14 अलग अलग होटल्स और रिजॉर्ट्स मौजूद है, और द वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सल स्टूडियोज भी सेंटोसा आइलैंड में ही है। हमारे केबल कार के अंदर हम सिर्फ 5 लोग नहीं थे जो इंडिया से आए थे, जो इस नज़ारे का आनंद ले रहे थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से सारी चीज़ों को देख रहे थे। ये जो 2 लोग दिख रहे हैं ये भी स्विट्ज़रलैंड से आए थे, और इस कपल ने भी इतना सुंदर नज़ारा अपनी केबल कार से नहीं देखा। कैसे नहीं देखा होगा यार, स्विट्ज़रलैंड में तो बहुत मस्त है। वैसे सेंटोसा ये नाम कैसा है? एक्चुअली ये मलय नाम है, ऑफिशियल लैंग्वेज है सिंगापुर की 5 में से एक। और असली में तो ये नाम बनता है संतोष से, जो कि संस्कृत वर्ड है। संतोष से ट्रांसलेट किया मलय के अंदर और नाम रखा सेंटोसा। हाँ हाँ, सारी दुनिया ने लिया कुछ ना कुछ संस्कृत से, तुम भी ले ही लो।
अब खाली संस्कृत की क्या बात करूँ, हिंदुस्तान के अलावा, एशिया के अलावा आधी से ज़्यादा दुनिया, या तो कहूँ पौनी दुनिया के अंदर हिंदू देवी देवता को ही माना जाता है, जिसमें शंकर भगवान को बुलाया जाता है ओरायन इजिप्ट के अंदर, और फ्राफिकानेट बुलाया जाता है गणपति जी को थाईलैंड के अंदर। उसी तरीके से बहुत अलग अलग नाम है पूरी दुनिया के अंदर भी हिंदू भगवान है, बस नाम अलग अलग है। इस हिस्ट्री की क्लास को करता हूँ यहीं पे ख़त्म। माफ़ करना, थोड़ा सा जज्बाती हो गया था। वैसे आप लीजिए इसका नज़ारा। अरे नज़ारा तो ख़त्म होने को है, हम यहाँ पे पहुँचने वाले हमारे थर्ड स्टॉप पे, दैट इज़ सेंटोसा आइलैंड। और हमने शुरू किया था माउंट फेवर विच इज़ फर्स्ट स्टॉप। इसको माउंट फेवर लाइन के नाम से बोला जाता है। फिर इसके बाद लगती है सेंटोसा आइलैंड, उसकी हमने टिकट नहीं ली थी क्योंकि सेंटोसा आइलैंड पे फ्री ऑफ कॉस्ट बस सर्विसेज अवेलेबल है, और आप पूरे सेंटोसा आइलैंड पे पापा करके, मेरा मतलब चल के, और बस से आप घूम सकते हैं। सारे के सारे बीचेस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप विंग्स ऑफ टाइम भी देख सकते हैं, देखना ज़रूर चाहिए क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। उसका भी मैंने वीडियो डाला है इसके अंतिम चरण के अंदर। और इसके बाद हम चलेंगे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के अंदर, द वर्ल्ड फेमस। सो गाइस, वी आर एट द मोस्ट फेमस यूनिवर्सल स्टूडियोज सिंगापुर, and here we go. It's a new world. मैंने यहाँ पे नॉइज़ को बिल्कुल कैंसिल करने की कोशिश नहीं करी है, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे आप देखेंगे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर चेंज होते जा रहा है। ये पूरा का पूरा थीम्ड पार्क है जो कि यूनिवर्सल स्टूडियोज़ कंपनी के अंदर जितने भी कार्टून मूवीज़ बनी हैं उसके ऊपर बेस्ड है। जैसे जैसे बिल्डिंग क्रॉस करते जाएंगे उसके थीम का म्यूज़िक आपको मिलता जाएगा। और दुनिया के किसी भी कोने से आए हो, ये सारी की सारी चीज़ें उनके लिए भी नई हैं जैसी हमारे लिए थी। अगर आप यहाँ पे बच्चों के साथ आते हैं तो इट्स वर्थ, बट यहाँ पे एक एज के ऊपर आप ना ही लेके जाए अपने पेरेंट्स को तो बिल्कुल सही है। मेरा मतलब 50 के अबव, या तो जो बीपी के पेशेंट्स है या और किसी चीज़ की बीमारी है, क्योंकि वो कोई भी राइड को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। फिलहाल तो मैं यहाँ पे आपको वॉक अराउंड दे रहा हूँ क्योंकि कोई भी राइड के अंदर मेरी हिम्मत नहीं थी मोबाइल को बाहर निकालने की और शूट करने के लिए। वैसे आपको अंदाज़ा तो आ ही चुका होगा, उस समय पे मेरे पास कोई कैमरा नहीं था, मैं फ़ोन से ही काम चला रहा था और मैंने इंटेंशन भी नहीं था कि इसको कभी यूट्यूब पर डालूँगा। ये तो मेरे बस मेमोरीज़ के लिए मैंने रिकॉर्ड किया था, जो कि मेरी आदत ही है मेमोरीज़ क्रिएट करने की और उसको सेव करने की। वो देखो बच्चे कितने मस्त खुश होकर जा रही किटी के पास, यूनिवर्सल स्टूडियोज़ एंड स्टोर्स। हाँ, यहाँ पे आप सोवीनियर, मेरा मतलब यादगिरी भी की चीज़ें भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बात बोली थी दो दोस्तों की, मेरे पापा और रमेश अंकल के बारे में। हुआ यूँ था कि हम जब रिटर्न आ रहे थे तब उनको फ्लाइट में हार्ट अटैक आ गया और अनफॉर्चुनेटली ही लेफ्ट अस। सॉरी, थोड़ा सा भावुक हो गया था मैं, बट द शो मस्ट गो ऑन। मेरे दोस्तों से मिल लीजिए और इसके अलावा जो हमने राइड एंजॉय करी उसका भी नज़ारा ले लीजिए। And we have entered. Hello, anybody? Hey, it's me, Alex. Hey. What? Hey, Marty, you're being sent away. It's a transfer. It's a zoo transfer. What do you mean, transfer? Does anyone else feel nauseous? I feel nauseous. Rico, take the lead. Hold on, boys. We're turning this tin can around. मज़ा आया ना मेडागास्कर राइड के अंदर। अब ले चलता हूँ शिक्स पार्क में, वो ग्रीन कलर का कार्टून थीम नहीं था वही। और यहाँ पे आपको रोलर कोस्टर भी मिलेगा, हर एक थीम का एक रोलर कोस्टर हर थीम पार्क में मौजूद है। और यहाँ पे उसके अलावा आप लेके जा सकते हैं थिएटर्स के अंदर, जो कि 7D एक्सपीरियंस मिलता है, जहाँ पे आपकी कुर्सी भी मिलती है, आपके पैर के ऊपर से कुछ गुजरता भी महसूस हो सकता है और आपके ऊपर पानी भी गिर सकता है। इसके अलावा जो बहुत ख़तरनाक जो रोलर कोस्टर राइड थे वो भी हमने एंजॉय करी। और इजिप्ट का रोलर कोस्टर राइड बिल्कुल मत भूलना, और मेक श्योर कि 45 के अबव वाला कोई भी इंसान आपके साथ जो हो वो ये कोई भी रोलर कोस्टर राइड पे एंजॉय ना करे, क्योंकि वो एंजॉय उनके लिए सफ़र हो सकता है।
उसके बाद आता है विंग्स ऑफ टाइम के अंदर, और ये जो चीज़ है वो बिल्कुल मिस करने जैसी नहीं। ये मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे ऑप्शनल है, और इन सबके आइलैंड पे आने के बाद अलग अलग टिकट लेनी होती है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आखिरी वाला शो लें जो पूरे अंधकार में हो, क्योंकि यहाँ पे दो बच्चे आते हैं, प्ले करते करते कब इनकी स्टोरी ज़मीन से हट के ये जो पीछे लकड़ी की फिल्ले का बैकड्रॉप बना है ना, इस पे चल जाती है, और उसके बाद जो स्टोरी लाइन शुरू होती है, पीछे से फाउंटेन स्प्रे होता है पानी का, और उसके ऊपर लेज़र एंड साउंड शुरू होता है विथ स्टोरी लाइन। बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है हमारा, और ये 20 मिनट का शो है विच इज़ वर्थ वॉचिंग। मैं आपको पूरा का पूरा शो तो नहीं बताऊंगा, क्यों मजाक करके करूँ, बट उसकी मैं थोड़ी बहुत झलक आपको ज़रूर दे सकता हूँ। Hey, wait! Rachel! Come back! Hey, wait for me! Rachel, stop! We really should go back to the singing class. Oh, Felix, don't be such a coward. They won't notice we're gone, and I just want to have a look at these strange stones. They are so big. I've heard they've been here forever, and they'll still be here tomorrow. Come on, let's just go back. You can join the others if you're scared. Me, I want to have a closer look. Rachel, stop! Come back! Rachel! Rachel! Keep it quiet, boy. I need a moment to gather my thoughts. What? Who are you? Well, I am Shabazz from the glorious aquatic species. That was a long nap. What century are we? Huh? The 21st century. But I've slept through thousands and thousands of years then. I have to go. Go where? Back to the beginning of time, where I belong. How do you intend to do that? By flying, of course. Strange boy. Now that sounds like an adventure. Can I come along? Oh, Rachel, are you okay? Hi, I'm Rachel, by the way. Hello, Rachel. The grumpy one is my friend Felix. You saved me. You may not be such a coward after all.
अगले वीडियो के लिए बने रहिएगा। आपको मिलने वाला है पैराग्लाइडिंग का वीडियो जो कि मैंने किया था दिसंबर में 2020 में, और दुनिया की सेकंड रैंकिंग पैराग्लाइडिंग साइट से। मज़ा ना आए तो पैसा वापस। वैसे मैंने लिया कौन सा है। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, जीते रहो बिंदास रहो, दुनिया की ऐसी की तैसी।